हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। आई होप कि आप सब अच्छे होंगे। हम भी अच्छे हैं। स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल पर। आज की ब्लॉग की स्टार्टिंग ना बस मेरा मन नहीं था स्टार्ट करने का, पर मैंने शाम से शुरू कर दिया। अभी 6:15 करीब 6:20 हो रहे हैं। तो ना बाहर इतनी गर्मी पड़ रही है ना, आज इतनी गर्मी पड़ रही है पूछो ना। और रात भी इतनी गर्मी थी और अब भी मतलब आज भी सुबह भी इतनी गर्मी है। रात में इतनी गर्मी थी, पहले ना कूलर चलाया तो कूलर की बिल्कुल पहले, जबकि अब से पहले कूलर से ही चल रहा था तो, लेकिन ना उसके बाद जब कूलर रात चलाया ना, रात कूलर की बिल्कुल भी हवा लग रही थी, बिल्कुल भी। और बिल्कुल पत्ता भी नहीं हिल रहा, हवा इतनी गर्मी हो रही थी रात भी। उसके बाद कूलर के आगे जुगाड़ लगाया थोड़ा सा देसी की, कूलर के आगे फरांटा लगाया तो फरांटे ने भी कुछ भी मतलब असर नहीं किया। तो फिर दुखी होने के बाद ना लास्ट में ना क्या ना बाहर मंचे वगैरह निकाल ले बेडे में सोने के लिए। फिर कुछ बात नहीं बनी, फिर अंदर जाना पड़ा, फिर एसी चलाया, तब जाके नींद आई। और एसी की भी सर्विस नहीं हो रखी थी क्योंकि अभी ज़रूरत तो थी चलाने के लिए ही। मैंने भैया को बुला के ना एसी की सर्विस करवाई तो तब जाके। और आज सुबह से एसी चल रहा था, अब 4:30-5 बजे बंद किया है मैंने। और वही है ना, सारा दिन तो एसी के आगे भी नहीं बैठ सकती, तो बस अभी थोड़ी बाहर नहीं बैठी थी वेड़े में। और अब फिर ना वही हाल है, 2 मिनट बैठे ना पसीना ऐसे चल रहा है जैसे किसी ने पानी डोल रखा हो मतलब अपने ऊपर। और पत्ता तो ना बिल्कुल भी, मैं दिखाती हूँ आपको, शायद दिख रहा होगा पेड़, वो देखो बिल्कुल भी कहीं से ना जरा सा भी हवा का कुछ भी सुराख भी नहीं है अभी कहीं से। जरा सा भी कुछ मतलब लग रही हो सूबूद सी कुछ नहीं लग रही, बहुत बुरा हाल हो रखा है। और इतनी गर्मी ना बस ये जस्ट 2 दिन से हुई है। वैसे तो नेट दिखा रहा है कि बारिश है, ये पूरा वीक ही है, इस हफ्ते में पूरे में बारिश बता रखी है। तब देखते हैं, कल की है पर वो भी। तो अगर कल बारिश हो जाती है फिर तो कुछ हिला हो जाएगा, अदरवाइज़ तो ना बहुत गर्मी है, बहुत। खाना बनाना किचन में तो वहाँ पे तो ज़्यादा ही गर्मी लगती है। लेडीज़ लोगों का ये सबसे ज़्यादा रहता है क्योंकि किचन का काम ज़्यादा है और किचन में ही सबसे ज़्यादा गर्मी लगती है क्योंकि वही गैस की थोड़ी गर्मी हो जाती है। और कुछ तो वैसे धूप गर्मी तो वैसे ही पड़ी हुई है और कुछ गैस वगैरह चलती है तो उस वजह से दिक्कत हो जाती है, बहुत ज़्यादा गर्मी है। और आप ये देखो पसीना ना ऐसे कभी कान के पीछे से कहीं से दिख नहीं रहा होगा, वो गिल्ला गिल्ला सारा हो गया, कान के पीछे, सिर से, बालों में, सब में ऐसे पसीना पसीना हुआ पड़ा है, बुरा हाल हुआ पड़ा है। और गली में जैसे वैसे मौसम ठंडा होता है ना थोड़ा सा, तो गली में बच्चे वगैरह सब खेलते रहते हैं, बट अब निकले हैं बेचारे। देख लो 6:30 हो चुके हैं और वही है कि अभी आधा घंटा या 20 मिनट खेल लेंगे, उसके बाद फिर अंदर चले जाएंगे सभी बच्चे। बहुत बुरा हाल हो रखा है। और हम तो बड़े हैं, कैसे एडजस्ट कर भी लेते हैं, जिनके छोटे छोटे बच्चे हैं और जो बुजुर्ग हैं उनको ज़्यादा दिक्कत होती होगी, है ना। आज गाइस मेरा फ़ोन भी ना इतना गर्म हो गया, ऐसे तप गया, मतलब जैसे भट्ठी में रख रखा हो, इसको भट्ठी में से निकाल लो, ऐसे तप रही है। आज ना गाइस न्यू वाईफाई लगा है, मतलब उसकी वायरिंग वगैरह तो कल डल गई थी, तो आज वो डिवाइस वगैरह लगा के चले गए, मतलब स्टार्ट हो चुका है। दोपहर को 12 बजे करीब चले गया था वाईफाई, तो न्यू वाला लगवाया है, पहले वाला कटवा दिया क्योंकि उसकी नेटवर्क की दिक्कत थी, नेटवर्क सही नहीं आता उसका, इसका थोड़ा हाई है इस वजह से। और जो डिवाइस है ना उसकी वाईफाई की, वो उस पर हाथ लगा के देखा ना मैंने अभी थोड़ी देर पहले ही, तो वो भी ऐसे भट्ठी की तरह तपी पड़ी है। तो मैं फिर वही है ना, जैसे जितना गर्म होता है डिवाइस तो उस पर लोड पड़ जाता है, उसी हिसाब से वो नेटवर्क में प्रॉब्लम आ जाती है। और नेट है स्लो, बस इसका भी ऐसा ही है, वही दिक्कत आ रही है क्योंकि पहले वाले का ये था चलो वो बता थोड़ी स्पीड उनकी ज़्यादा कम थी, इनकी थोड़ी अच्छी है। तो अब देखते हैं कि आज ही लगा है, 1-2 दिन चेक करेंगे, उसके बाद फिर देखेंगे कि इनका क्या रिजल्ट रहता है। कि शाम को ना बहुत तेज़ गर्मी हो रखी थी, बहुत ही ज़्यादा।
तो और उसके बाद ना फिर रात को ना मतलब मौसम चेंज हो गया था, तो आंधी टाइप आ गई थी, जैसे आंधी आती है ना, तो उस टाइप से ना ज़्यादा तेज़ भी नहीं थी लेकिन ठीक थी। और मौसम ना जो हवा थी ना मतलब इतनी ठंडी थी ना, जैसे कहीं पे ना मतलब बर्फ़ पड़ रही हो और वहाँ से मतलब हवा क्रॉस होके आ रही हो, तो उस साइड से हवा आ रही हो, तो मतलब बहुत ही तेज़ ठंड हो गई थी, सर्दी हो गई थी, मतलब कि ऐसा लगे सर्दियों का टाइम आ गया। जैसे सर्दियों में आता है ना कि बारिश आती है, ठंडी ठंडी हवा लगती है, तो वो सिस्टम हो गया था। और दिन में इतनी गर्मी थी ना, शाम को जब मेरी बात हुई थी आपसे तो उस टाइम बहुत गर्मी थी, लेकिन 8 बजे करीब ना मौसम चेंज हो गया था। तो उसके बाद मतलब अगर बाहर बैठते थे ना तो ठंड लगती थी, लेकिन अंदर तो आपको पता है कि अगर बाहर हवा चल रही हो ना, तूफान वगैरह हो या मौसम चेंज हो, बदल वगैरह हो जाते हैं, तो अंदर तो मतलब कि ना ऑलमोस्ट गर्मी सी हो जाती है, तोस सी हो जाती है मकान में, जैसे हुमस सी हो जाती है, तो वो सिस्टम हो रखा था। लेकिन बाहर अच्छा मौसम हो गया था। और उसके बाद फिर रात को तो बारिश ना मतलब रात से अब तक चल रही है, तो बीच में से थोड़ा तेज़ हो जाती है और फिर कम हो जाती है, मध्यम से हो जाती है, और अब ना बिल्कुल हल्की हल्की सी बूंदाबांदी हो रही है। पर मतलब ठीक है, ये ना यही क्योंकि इसी से अगर तेज़ हो जाती है तो एक बार तेज़ बारिश आ जाएगी, उसके बाद हट जाएगी, तो फिर दोबारा गर्मी हो जाएगी। लेकिन जब ये रिस्मा मी पड़ता है ना, बोलते हैं कि रिस्मा मी पड़ रहे हैं, तो हल्की हल्की बूंदाबांदी हो रही है, तो उससे ना फिर ठंडक पड़ती है, मतलब कि वो जो धरती है ना, जो ज़मीन है मतलब ठंडी हो जाती है, ऐसा सुना है मैंने। तो उसके बाद मतलब फिर कई दिनों तक मतलब ठंड रहेगी, ज़्यादा गर्मी महसूस नहीं होगी। तो अभी रेसमई में पड़ रहा है, मतलब कि हो गए हैं 2-2.5 घंटे, अभी 7 बज चुके हैं सुबह मॉर्निंग के, और 5 बजे उठी थी मैं, तब से मतलब ऐसे ही चल रहा है। तो अभी हो गए हैं, हाँ 2 घंटे करीब हो चुके हैं, तो मतलब ऐसे रिस्म में पड़ रहा है। तो अगर ऐसे ही चलता है ना, तो मतलब ऐसा ही में पड़ता है अगर सारा दिन में, तो मतलब कि मतलब नॉर्मल सी बात है कि 8-10 दिन तो मौसम ठंडा ही रहे। और वैसे भी नेट पे शो किया हुआ है कि बारिश मतलब 1 वीक की बता रखी है, 1 हफ्ता चलेगी। तो लेकिन आज की ज़्यादा बता रखी थी, 24 तारीख की। तो वैसे नाइट में थी आज की, लेकिन सुबह होगी हुई, मतलब मॉर्निंग में वही 12 बजे के बाद हुई, दिन तो स्टार्ट हो ही गया था नेक्स्ट वाला, तो इस वजह से। तो बस अभी बोल रहे कि रिस मौसम ही है, देखते हैं। और हवा मतलब मौसम ठंडा हो चुका है, और कूलर की भी ठंडी हवा लगनी शुरू हो गई है, वरना पहले नहीं लगती, कल तो बहुत गर्मी लगती थी, कूलर हवा दे ही नहीं रहा था, उसके आगे भी बैठ तब भी महसूस नहीं हो रहा था। और अब तो छत वाले पंखों की भी मतलब हवा है कि पंखा ही चलाने की ज़रूरत है, कूलर वगैरह चलाने की ज़रूरत नहीं है, इतनी ठंड हो गई है। वही है ना, ऊपर से छत वगैरह तपती है, फिर धूप पड़ती है, तो बहुत दिक्कत होती है। अब लेंटर वगैरह भी ठंडे हो गए हैं, छतें भी ठंडी हो चुकी हैं, और मतलब पंखा भी ठंडी हवा दे रहा है। और सबसे ज़्यादा दिक्कत होती है ना, जैसे हमारे वहाँ पे ना मैं पक्षियों के लिए पानी रखती थी भर के बाहर दीवार पे गेट के पास, आप लोगों ने देखा भी होगा पहले वाले ब्लॉग में मेरे। तो उस पर ना वो पानी ना गर्म हो जाता था, तो मैं उसको दिन में ना 2-3 बार चेंज करती थी। जो पक्षी है ना, वो गर्म पानी कैसे बेचारे पियेंगे। तो मैं जैसे एक दिन ऐसे ही मैंने ना उसमें हाथ डाल के देखा, तो मैंने देखा वो ना बहुत तपा हुआ था पानी, बहुत गर्म हो रखा था। फिर मैंने उसको चेंज किया, फिर उस दिन से मैंने माइंड में डाला कि धूप के कारण ना पानी भी गर्म हो जाता है, क्योंकि वहाँ पे ना वो कोई नहीं छाया वाला तो है नहीं, और वही अगर ऊपर से छाया करती हूँ तो फिर वो पक्षियों को दिखेगा नहीं कि नीचे पानी रखा हुआ है। तो इस वजह से फिर मैं उसको दिन में 2-3 बार चेंज कर देती हूँ। जैसे ही मैं मतलब वेड़े में निकलती हूँ ना कुछ भी काम के लिए, तो तभी उसको पानी को मैं चेंज कराती हूँ, तो ठंडा हो जाता है, पक्षी और तभी आके पी लेते हैं। वो ये कि जब हम नहीं इतनी गर्मी बर्दाश्त कर सकते तो वो कैसे करेंगे। और गर्मी वाकई में बहुत ही पड़ी हुई थी, सबके लिए थी, ये नहीं है कि मतलब इंसान के लिए ही थी, मतलब पक्षियों के लिए भी सब परेशान हो रखे थे। पक्षी भी ना बिल्कुल नहीं दिख रहे थे। अब जैसे बारिश स्टार्ट हुई ना, अभी चहकाना वगैरह सब कुछ आपको आवाज़ भी आ रही होगी हल्की सी चिड़िया की। अपने छोटी छोटी चिड़िया हैं जो पुराने टाइम में होती थी, तो उनकी अब वो सारी चहक रही है। वरना सबसे भी जो भी मेरा व्लॉग देखते हैं, तो मैं यही रिक्वेस्ट करूँगी कि आप लोग भी पानी का कोई बर्तन वगैरह जिसको आप यूज़ ना करते हों, या मार्केट से मिल जाते हैं वो, हमारे में कसोरे बोलते हैं, तो जो भी होते हैं मिट्टी के बर्तन होते हैं जो, उनको आप ला सकते हैं, ज़्यादा कॉस्टली भी नहीं होते। तो ये अगर वो भी नहीं होता, आप कोई भी मतलब अनयूज़ वाला बॉक्स या बाल्टी वगैरह, तो मतलब छत पे या अपने दरवाजे पे भर के रखें। क्योंकि ना वही है कि इंसान तो जैसे कोई भी है पानी मांग भी लेता है, और पशु पक्षी तो नहीं मांग सकते, उनको तो बेचारों को, तो पशु पक्षी तो नहीं मांग सकते। तो इसलिए ना उनके लिए आप मतलब बाल्टी वगैरह अपने गेट वगैरह पे भर के रख दीजिए, करिए मतलब रख दीजिए। फिर कोई भी अनयूज़, कोई भी जिसको आप यूज़ ना करते हो वो बर्तन रख दो। तो और वैसे कई बार हमारे यहाँ पे होता है कि जैसे ना आइसक्रीम वाले भैया फिरते हैं, तो जैसे कई बार हम उनके पास आइसक्रीम लेने जाते हैं ना, तो पूछ लेते हैं, मैं तो कोई भी आता है सबसे पूछ लेती हूँ कि भैया पानी पिए ना, सबसे पहले पानी ही पूछती हूँ। तो वो भी जैसे वो भैया होते हैं, तो उनको ना वो बोतल में पानी लेके रखते हैं अपने लिए पीने के लिए, लेके तो वो आते हैं अपने घर से। लेकिन आप मान लो जब वो देते हैं, मतलब हम जाते हैं, निकल के जाते हैं ना बाहर आइसक्रीम वगैरह लेने के लिए, तो बोलते दी पानी दे दो। तो उनकी जो बोतल का पानी होता है ना, जैसे हम लेके आते हैं वो गिराते हैं, इतना उबला हुआ होता है
कि पूछो मत, यानी कि इतनी गर्मी होती है, जबकि वो तो उनके ऊपर छतरी भी लगी होती है उनकी रेडी सी पे, फिर भी इतना गर्म। तो उस गर्म पानी को वो बेचारे कैसे पियेंगे। तो इसलिए बस मैं वही है ना कि जैसे कोई बार कई बार होता है कि कोई गली में से गुजर रहो, पानी वाले आइसक्रीम वाले भैया कुछ भी है, तो पानी वगैरह को मान लो आप लोग खरीदते हो, तो सबको तो हम टोक भी नहीं सकते क्योंकि आजकल ज़माना भी नहीं है ऐसा। बट जैसे आपको लगता है कोई कहता है या कोई आता है घर पे, जैसे कोई भी है हमारे यहाँ पे आते केबल वाले भैया कोई भी है, तो मैं सबसे पहले पानी पूछ ही लेती हूँ। या कोई वैसे भी नॉर्मल बाहर से कोई पोस्टमैन कुछ भी कोई भी आता है, तो आप लोग भी पूछ लिया करें। गर्मी बहुत ज़्यादा पड़ती है, अभी तो खैर मौसम ठंडा है, लेकिन जैसे जैसे होगा तो वैसे वो भी कई बार ऐसा होता है कि कुछ लोग तो मांग भी लेते हैं और कुछ ऐसे होते हैं कि नहीं मांगते, तो सबका अपना अपना नज़रिया होता है। तो आप खुद से भी 1-2 बार पूछ लिया करें। तो चलिए गाइज़, अभी सुबह के बज चुके हैं 7 और बस मैंने चाय पी है और तो कुछ नहीं किया उठ के, कि लक्की सो रहा है, उसे भी आज स्कूल नहीं जाना और बारिश पड़ी और मौसम भी ठीक है, तो काम में भी दिक्कत नहीं होगी। वरना गर्मी में तो ये रहता है काम जल्दी जल्दी से निपटा के आराम से अंदर बैठ जाओ पंखा चला के, लेकिन आज मौसम ठंड, तो आज मौसम भी ठंडा है तो काम की भी दिक्कत नहीं है, काम भी आराम से हो ही जाएगा। तो बस, तो चलिए गाइज़, अभी देखती हूँ काम वगैरह, किचन में जाती हूँ तो देखती हूँ कुछ भी काम क्या करना है क्या नहीं है, सब्ज़ी वगैरह देखती हूँ क्या बनानी है, और उसके बाद जैसे भी दिन में अगर एक्टिविटीज़ रही तो वो आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। तो वरना वैसे तो मुझे लग रहा है कि मैंने कल की वीडियो शूट की थी और आज की काफ़ी लंबा ना हो जाए ब्लॉग, तो एक बार चेक करूँगी, अगर ज़्यादा लंबा हो तो इसको यहीं पे ऐड कर दूँगी, तो और अगर रहा तो बना दूँगी थोड़ा सा और तो अभी बस नाश्ते वगैरह की तैयारी वगैरह करती हूँ। तो ये देखिए गाइस, बारिश की बूंदें हल्की हल्की सी बूंदें पड़ रही हैं, ज़्यादा तो नहीं है, और यहीं पे दिखेंगे क्योंकि यहाँ पे पानी इकट्ठा हो जाता है ना, तो वही चीज़ दिख रही है। और वो मैंने पक्षियों के लिए बर्तन रखा हुआ है, अभी इस पर देखो कोई भी पक्षी नहीं है, वरना नॉर्मल तो बैठ जाते हैं आके, जब बारिश बंद हो जाएगी ना फिर आ जाएंगे। और पेड़ पौधे भी बिल्कुल साफ़ साफ़ हो गए हैं, वही है ना, बारिश जब आती है उसके बाद जो धूल मिट्टी पेड़ पौधों पे कहीं पे भी जमी होती है वो सारी साफ़ हो जाती है, वृक्ष पेड़ भी ना ऐसे नए नए ऐसे न्यू न्यू से दिखने लग जाते हैं, वो हो रहा है। तो आप देख सकते हो बेड़ा सारा गिल्ला हो चुका है, मतलब ठंडा हो चुका है, और बाहर ऐसे खड़े होते हैं ना गर्मी नहीं महसूस होती, कल तो तोंस सी महसूस हो रही थी, आज वो ऐसा सिस्टम नहीं है बिल्कुल भी। और गैस ये वाला न्यू वाईफाई लगा है, और इसका जो मतलब डिवाइस है ना, ये इस टाइप से है, जो पहले वाला था वो हमारा मतलब ये वर्टिकल में है, वो दूसरी तरह था, तो ये लग चुका है। और इसके मैं आपको एक बात बताती हूँ कि जो भैया इसको लगा के गए ना, वैसे तो चल रहा है ठीक है, अच्छा चल रहा है, तो भैया ने क्या किया, पासवर्ड ना खुद से रख दिया इसका, तो वो बोल रहे हैं कि पासवर्ड हम आप मतलब आप लोग नहीं चेंज कर सकते, जब भी चेंज करवाना होगा आप लोग हमें बताना। तो मैंने कहा भैया ये बात तो नहीं सेट बैठी, क्योंकि भैया ना कोई मांग भी लेता है पासवर्ड देना ही पड़ता है गाँव में, ऐसा नहीं है, तो उसके बाद चेंज भी करना पड़ता है। तो उन्होंने बताया है, लेकिन उन्होंने अपने फ़ोन में एक बार मतलब कि ओपन कर लिया ना, तो हमारे फ़ोन से वो दोबारा चेंज नहीं हो पा रहा। तो आज बुलाती हूँ उनको, अगर भैया चेंज करते हैं तो ठीक है, वरना फिर शायद ये वाईफाई कटवाना ही पड़े, हमें पुराने वाला ही स्टार्ट करवाना पड़ेगा अपना, क्योंकि पासवर्ड तो वही है ना कि पासवर्ड तो जिनका वाईफाई होता है उनके पास ही होना चाहिए, ठीक है ना, ओनर के पास ही हो तो ज़्यादा बेस्ट रहता है। तो चलिए गाइस।